वजारत दाखिला ने सोशल मीडिया साइट एक्स को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में जमा होने वाली वजारत दाखिला के तहरीरी जवाब की कॉपी मंजर-ए-आम पर आ गई। वजारत दाखिला के जवाब में कहा गया है कि एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे। आज़ादी इजहार राय पर भी कानून के मुताबिक कुछ पाबंदियां होती हैं। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसने पाकिस्तान के साथ कोई MOU साइन नहीं कर रखा कि मुकामी कवानीन की पाबंदी करेगा। एक्स पर पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। कोयटा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर मुंतकली के प्रोग्राम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का वफाक और सूबे में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम और खुशगवार बनाने पर इत्तफाक। गवर्नर जाफर मुंदखिल ने वज़ीर-ए-आज़म को बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली में ख़ुसूसी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। बानी PTI के व्हाट्सएप पर बेटों से बात करवाने की सजा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक इजाज आसिफ ने समाअत की। जेल इंतजामिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुलजम के व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से मुलाकात का कानून मौजूद नहीं। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी PTI की महीना में 2 मरतबा बेटों से बात करवाई जाती है। बानी PTI ने बेटों से व्हाट्सएप पर बात कराने की दरख्वास्त की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जलसा मनसूखी केस में PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर इस्लामाबाद ने ऑर्डर मुअत्तल कर दिया तो इस ऑर्डर को चैलेंज करना होगा। बताएं कि इस ऑर्डर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करूं। आप चीफ कमिश्नर के अहकामात को चैलेंज करेंगे तो कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज इलाही, उनके बेटे रासिक इलाही और बहू ज़ारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। 28 जून को वफाकी हुकूमत ने परवेज इलाही का नाम PCL में डाल दिया था, जिसे उन्होंने अदालत में चैलेंज कर रखा था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। अदालत आलिया का फुल कोर्ट कुछ देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुबैना धांधली केस में जवाब जमा न करवाने पर राजा खुर्रम नवाज को 30,000 और तारिक फजल चौधरी को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, आइंदा समाअत तक अदालती हुक्म पर अमल न हुआ तो मेंबरशिप मुअत्तली के लिए शो कॉज होगा। अदालत ने 3 दिन में फॉर्म 45, 46 और 47 जमा कराने का हुक्म दे दिया। ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी भी तलब कर लिए। ये फॉर्म 47 क्या चीज़ है? सुप्रीम कोर्ट में निकासी इंतखाबी उज़रदारी से मुतल्लिक़ अपील पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का इस्तफ़सार। कहा, कानून में फॉर्म 47 के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? अज़हर क़य्यूम के वकील एहसन हुन ने कहा कि फॉर्म 47 को कानून में आर्ज़ी नतीजा करार दिया गया है। हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन एक मरतबा किसी को कामयाब करार देकर इधर उधर जा सकता है? RO को आपकी दरख्वास्त पर दोबारा गिनती करनी चाहिए थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक अपीलों पर समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुल्ज़मान मिलिट्री कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक जिना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई। ये बाद में देखेंगे कि कायदे आज़म जिना हाउस में कितने दिन रहे। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी को आग लगाई गई। ज़ियारत वाक़े पर शोहदा फाउंडेशन कहाँ थी? कितनी दरख्वास्तें दायर की? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ज़रा के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शेख वकास अकरम के नाम पर डट गई। हुकूमत का PAC की सरबराही के लिए 4 नामों का पैनल फराहम करने पर जोर। रवायत के मुताबिक PAC की सरबराही अपोजिशन लीडर का इस्तेहकाक है। हुकूमत को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जवाब का इंतजार।
वफाकी हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में तमाम सूबों में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाक फौज के जवान इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ड्यूटी देंगे। वजारत दाखिला ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबों की दरख्वास्त पर सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस की मुआवनत के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई। सदर ममलिकत 3 रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी सेमिनार में शिरकत करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। आसिफ अली जरदारी लाहौर में क़याम के दौरान पंजाब में पीपल्स पार्टी के तंजीम नौ का जायजा भी लेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंचेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुकामी रहनुमाओं के साथ मुलाकात भी शेड्यूल। बिलावल भुट्टो और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 6 बजे गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। डीएसपी अली रजा की नमाज जनाजा सीपीओ ऑफिस में अदा। वज़ीर आला सिंध भी शरीक हुए। मुराद अली शाह ने डीएसपी अली रजा के अहले खाना से मुलाकात की। कहा अली रजा के कातिल जल्द गिरफ्तार करके उनको कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी पुलिस की बड़ी कुर्बानियां हैं। डीएसपी अली रजा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कराची में मानसून बारिशों का आगाज। शहर कायद में गडाब, बहरिया टाउन और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। बेशतर मुकामात पर सुबह से मतला अबरालूद। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में आज से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर रखी है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाद शहरों में भी बारिश हो सकती है। हमने अपनी टैक्स आमदनी में इजाफा न किया तो IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद हैं। वजीर खजाना ने कहा मुल्क का इन्हसार दरामदाद पर है, जिस वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी हमारे पास डॉलर्स खत्म होते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमने 50% टैक्स को कम किया है। हमारी पॉलिसी है जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह गए हैं उनको रिलीफ देना है। जिनको हम माफिया कहते हैं उन पर टैक्स बढ़ाया है, इस पर हम स्टैंड लेंगे। बड़े बड़े दावे करने के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हालत ये है कि अपने घर के बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे। फैसल करीम कुंडी ने बिजली के बिल से बचने के लिए अपने घर को ऑफिस डिक्लेयर कर दिया। ये उसकी औकात है। शोबा तवानाई में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए 18 रुकनी आला सतह कमेटी कायम। वज़ीर आज़म की मंजूरी से 18 रुकनी कमेटी को 12 अहम तरीन टास्क मिल गए। नायब वज़ीर आज़म इशफाक डार की सरबराही में कायम कमेटी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कमेटी तरमीम शुदा पेट्रोलियम पॉलिसी 2012, टाइट गैस पॉलिसी 2024 को अमली शक्ल देगी। LNG कार्गोज के लिए बेंच मार्किंग पोर्ट चार्जेस के तयन से मुतलिक तजावीज़ भी तैयार करेगी। 6 विफाकी वज़रा, 6 विफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन FBR भी कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म का पावर सेक्टर के अमूर में आज़ाद माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला। ब्यूरोक्रेसी की ब्रीफिंग से बहुत सी मालूमात मुतजाद निकली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस ने एनर्जी अमूर के माहिरीन से रब्ता कर लिया। ब्यूरोक्रेसी की जानिब से वर्किंग पेपर्स आज़ाद माहिरीन को भिजवा दिए गए हैं। पावर सेक्टर के अमूर पर आज़ाद माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी या काउंसिल तश्कील दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने वज़ीर तवानाई को भी टास्क दे दिया। के इलेक्ट्रिक के 27 शहरी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अदालत से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। अदालत ने के इलेक्ट्रिक, नेपरा और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन को 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।
चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। अगले साल पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुजवजा शेड्यूल जारी। 20 फरवरी को लाहौर में भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। 1 मार्च को पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान मैच लाहौर में होगा। 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी लाहौर में होगा।